नमस्कार। शाहरुख खान की जवान रिलीज हो गई है दोस्तों, और इस वक्त टिकट खिड़की पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। यह बताया जा रहा है कि शाहरुख अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, यानी कि पठान को जवान जो है कम से कम पहले दिन 20-25 करोड़ रुपए पीछे छोड़ सकती है, और ओवरसीज में जो सुनामी आ रही है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज मैं आपके सामने जवान का फिल्म रिव्यू लेकर नहीं आया हूं। जवान का फिल्म रिव्यू आप मेरे फिल्म चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आया हूं। फिल्म जवान के जरिए शाहरुख किस तरह का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने इसी मंच पर अपने फिल्म एक्टर्स की अक्सर आलोचना की है कि आप लोग कभी भी समाज से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी क्यों नहीं करते। वो शिकायत शाहरुख खान अपनी इस फिल्म से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में शाहरुख 3 मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा नंबर 1, किसानों की आत्महत्या। आप जानते हैं दोस्तों, किसानों की आत्महत्या और किसानों से जुड़ी समस्याएं, किसानों को लेकर मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी, उसको लेकर किसानों में मोदी सरकार कितनी अलोकप्रिय हो गई थी। 500 किसान जो हैं वो आंदोलन करते करते मर गए थे। आपको यह भी याद होगा कि सत्यपाल मलिक जब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था उन्होंने मेरे लिए जान थोड़ना दी है। आपको यह भी याद होगा कि जब प्रधानमंत्री एक पुल पर फंसते हैं पंजाब में, और जब उन्हें वापस आना पड़ता है क्योंकि पुल के उस साइड किसान जो है वो संघर्ष कर रहा होता है, प्रदर्शन कर रहा होता है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर आया हूं। किसान का मुद्दा मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और शाहरुख ने इस फिल्म में निहायत ही ड्रामाई और नाटकीय अंदाज में किसानों की समस्या, उनकी आत्महत्या का जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि जो पैमाना है वो एक कमर्शियल फिल्म का पैमाना है, यानी कि किसानों की जो समस्या है उसके मर्म को शाहरुख संबोधित नहीं करते हैं, मगर कम से कम उसका जिक्र कर रहे हैं एक कमर्शियल फिल्म में, जो बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं किसान और उसकी समस्या मोदी सरकार की कमजोर नब्ज है। तो किसानों के मुद्दे पर शाहरुख इस फिल्म में बात करते हैं। दूसरा मुद्दा वो है इस देश का स्वास्थ्य का ढांचा, हेल्थ का ढांचा। इस फिल्म में दोस्तों एक सीन है जहां बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं एन्सेफेलाइटिस की वजह से उनकी मौत हो जाती है। आपको याद है गोरखपुर में वो अस्पताल जहां बड़े पैमाने पर बच्चे मारे गए थे क्योंकि एन्सेफेलाइटिस के शिकार बच्चों को ऑक्सीजन टैंक्स नहीं मिले थे, और डॉक्टर कफील खान जिन्होंने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, उन्हें इनाम देने के बजाय योगी सरकार ने उन्हें अनर्गल झूठे एनएसए के केसेस में जेल में डाल दिया था। आपको यह भी याद होगा उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने वो शर्मनाक बयान दिया था, और वो बयान क्या था? वो बयान ये था दोस्तों कि अगस्त के महीने में तो ये मौतें होती ही हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वो निहायत ही संवेदनहीन बयान था। नहीं 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 नहीं, वो बयान नहीं जो उन्होंने एएनआई को दिया था, नहीं, वो वाला बयान नहीं। आदित्यनाथ साहब ने कहा था अपने एक बयान में कि मां बाप ये ना सोचने लगे कि उनके बच्चे जो हैं उनकी परवरिश या उनकी देखरेख की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और यह बयान उन्होंने दिया था जब एन्सेफेलाइटिस में बड़े पैमाने पर गोरखपुर में बच्चे मारे गए थे, जो कि आप जानते हैं कर्म और जन्मस्थली है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की। इस फिल्म के अंदर भी, जवान के अंदर भी बड़े पैमाने पर एन्सेफेलाइटिस से बच्चे मरते हैं, और शाहरुख जो यहां पर इस फिल्म में न्याय के नायक बने हुए हैं, वो अस्पतालों तक ऑक्सीजन के जो टैंक्स हैं वो पहुंचाते हैं ताकि उन अस्पतालों में बच्चों का इलाज हो सके। यानी कि चाहे किसान हो, चाहे एन्सेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चे हों, और ये दोनों ही मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कमजोर नब्ज हैं, फिर भी शाहरुख खान इसे अपनी फिल्म में उठा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको याद होगा इस ट्रेलर में वो डायलॉग भी है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जब ये डायलॉग लोगों ने सुना था तब लोग कह रहे थे कि शाहरुख खान कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े, गरीबों के सिंघम समीर वानखेड़े को एक करारा तमाचा मार रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं समीर वानखेड़े ने झूठे मामलों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाया था। मुझे तो लगता है ये जो उनका डायलॉग है वो समीर वानखेड़े के लिए कम बल्कि भाजपा सरकार के लिए ज्यादा है। मगर अभी इंतजार कीजिए साहब, सिर्फ एन्सेफेलाइटिस और किसानों के मुद्दे पर शाहरुख बात नहीं कर रहे हैं। शाहरुख ने एक और मुद्दे की बात की है जो फिल्म के सेकेंड हाफ में अंत में आती है, जब वो जनता को संबोधित करते हैं।
वो उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि इस उंगली की इज्जत कीजिए। क्यों? क्योंकि इस उंगली पर इंक लगती है, वोट की इंक लगती है। और वो कहते हैं कि जब आप लोगों को चुने 5 साल के लिए तो दिमाग का इस्तेमाल करें। उन लोगों को न चुने जो लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हमें बांटते हैं, काटते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, धर्म के नाम पर बांटने का आरोप किस पॉलिटिकल पार्टी पर लगता है। शाहरुख अपनी इस फिल्म के जरिए यह तीसरा संदेश भी देते हैं। कायदे से मुझे 4 कहना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि एक चौथी बात भी करते हैं। इस फिल्म के विलन हैं विजय सेतुपति, जो एक आर्म्स डीलर का किरदार निभा रहे हैं। उनका एक डायलॉग है इस फिल्म में। उनका डायलॉग यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां की खनिज संपदा, वहां के लेबर का हम इस्तेमाल करके अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। याद आया? याद आया, और आप भी समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पिछले 9 सालों में हम देख रहे हैं कुछ खास उद्योगपतियों को भाजपा सरकार फायदा पहुंचाती है, और उनका नाम मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान ने, जाहिर सी बात है वो नाम ले भी नहीं सकते हैं, और लेंगे भी क्यों। शाहरुख खान ने बगैर उनका नाम लिए इस फिल्म में क्रोनी कैपिटलिज्म की भी बात की है। उद्योगपति जिस तरह से देश की खनिज संपदा को बर्बाद करते हैं अपने औद्योगिक हितों के लिए, उसकी बात भी शाहरुख खान इस फिल्म में कर रहे हैं। यानी कि शाहरुख 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 अहम राजनीतिक संदेश इस फिल्म में दे रहे हैं। मैंने शाहरुख खान की लगभग सारी फिल्में देखी है दोस्तों, मगर ऐसी फिल्म जिसमें वो राजनीतिक संदेश दे रहे हैं मैंने आज तक नहीं देखी। फिल्म अच्छी है या बुरी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। उसके लिए जैसे मैंने बताया, आप मेरे फिल्म चैनल जाइए, वहां पर उसका रिव्यू देखिए। आज मैं सिर्फ इस फिल्म के राजनीतिक पहलुओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा पठान की रिलीज से पहले भी शाहरुख खान जब कोलकाता में आए थे, तब उन्होंने तमाम लोगों को कहा था कि हमें सोशल मीडिया की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और जीत सकारात्मक यानी पॉजिटिव लोगों की होती है। कहीं ना कहीं शाहरुख खान यहां से संस्कारी प्रचार तंत्र के 2 रुपल्ली ट्रोल्स की तरफ इशारा कर रहे थे, और सोशल मीडिया में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसकी बात अक्सर शाहरुख खान करते रहते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि जवान के अंदर जो 3 या 4 राजनीतिक संदेश हैं, वो एक तमाचा है हुक्मरानों पर, और बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि देखिए, हॉलीवुड में हमने अक्सर देखा है वहां के फिल्म निर्माता, वहां के एक्टर्स खुलेआम अपने दिल की बात कहते हैं। खुलेआम ट्रंप के बारे में रॉबर्ट डिनोरो खुलकर गाली दिया करते थे। 2014 से पहले अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर सब बोलते थे उस सरकार के बारे में। मगर 2014 के बाद उनकी क्या हालत हो गई है आप भी जानते हैं दोस्तों। या तो चुप हो गए हैं या चाटुकार हो गए। इनफैक्ट अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है दोस्तों, उस फिल्म में कोई मिशन समथिंग किसी फिल्म नाम है उसका, उस फिल्म में एक जगह भारत नहीं इंडिया का जिक्र था। इंडिया का मिशन ऐसे कुछ था। अक्षय कुमार ने वो पोस्टर डिलीट करवाया और इंडिया की जगह भारत करवा दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया बनाम भारत को लेकर जो है, आप जानते हैं क्या बवाल चल रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्मों में अक्सर इस सरकार के पक्ष में सॉफ्ट प्रोपेगेंडा रहता है। शाहरुख पर भी आप आरोप लगा सकते हैं प्रोपेगेंडा का, मगर जो शाहरुख मुद्दे उठा रहे हैं ना, वो मुद्दे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं है। क्या किसानों का मुद्दा ना उठाया जाए? क्या स्वास्थ्य का मुद्दा ना उठाया जाए? एंसेफ्लाइटिस से जब हमारे मासूम मर रहे थे तो किसकी आंखों में आंसू नहीं था? क्या यह मुद्दा भी ना उठाया जाए कि जाति और धर्म के नाम पर किस तरह से समाज में जहर फैलाया जा रहा है? जवान उसकी बात करती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।